Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 16th chapter of class 4th, which is about our universe. आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ें. चलो, let's start the chapter. So, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले है the sky is the space above the earth. अर्थ है ना हमारा प्लैनेट, उसके ऊपर जो खाली स्पेस है वो क्या है? सारा स्काई है ना. When we look at the sky during a cloudless night, we find many shining objects in the sky. The sun, the moon, the stars seen in the sky are called heavenly bodies. तो जिस दिन आपने कभी देखा हो स्काई की तरफ, है ना, आसमान की तरफ आप देखो किसी क्लाउडलेस साइड, यानी कि जिस दिन बादल ना हो, तो आपको दिखते हैं बहुत सारे आपके शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गए, स्टार्स हो गए, ऐसे बहुत सारे आपको शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं स्काई. ये सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडीज कहा जाता है. ठीक है बच्चों, चलो. So the universe is the vast space where we see all these heavenly bodies. तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ऐसा बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आपको ये सारी की सारी हेवनली बॉडीज आसानी से देखने को मिलती. ऐसे बड़े स्पेस को बोला जाता है यूनिवर्स. नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टार्स. सबसे पहले हेवनली बॉडी पढ़ेंगे किसकी? स्टार. They are the heavenly bodies that give off their own heat and light. The sun is the closest star to the earth. तो स्टार्स क्या है? स्टार्स ऐसी हेवनली बॉडीज है जिनकी खुद की लाइट और खुद की हीट है ना, ये किसी और से नहीं रहता है, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है. ऐसी हेवनली बॉडीज को स्टार कहा जाता है. हमारे अर्थ के पास सबसे पास जो स्टार है वो क्या है? हमारा सन. लेकिन सन भी एक स्टार है, काफी बड़ा स्टार है और हमारे अर्थ के काफी पास. नंबर टू इज मून. Moon does not have light of its own and moves around the planet. देखो, मून की खुद की कोई लाइट नहीं, आपको दिखता है शाइन करता हुआ, लेकिन खुद की लाइट नहीं होती है ना. और वो क्या करता है? प्लैनेट्स के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करता है. While those that move around other planets are called moons, natural satellites, and have been given names. The one that moves around the earth is named moon. ठीक है ना. देखो, बहुत सारे ऐसे मून्स होते हैं, बोलो बहुत सारी ऐसी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो आपके प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट करती है ना. अगर हम ऐसी नेचुरल सैटेलाइट की बात करें जो हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करती है, तो उसका नाम क्या है? मून. तो यानी कि बहुत सारे ऐसी हेवनली बॉडीज होती है, सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स है जो रोटेट करती हैं प्लैनेट्स के अराउंड. अर्थ भी एक प्लैनेट है, हमारे अराउंड रोटेट करने वाली जो आपकी हेवनली बॉडी है या नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज नेम्ड एज मून. ठीक है. नाउ इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है ना, इस तरीके से और इस तरीके से करते कहाँ? पूरे अर्थ की चारों तरफ, ऐसे ऐसे पूरे अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करती है. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑन द अर्थ. और इसी की वजह से हमें अर्थ की सिर्फ एक ही, अर्थ पर मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, वो अपने खुद के ही एक्सिस पे रोटेट. चलो, now next we come to planets. Planets क्या होते हैं? Planets are heavenly bodies that do not have any light of their own and move around the stars. Planets भी ऐसी heavenly bodies है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है बच्चे. ठीक है ना. और ये किसके अराउंड रोटेट करते हैं? ये स्टार्स के अराउंड मूव करते हैं. The earth we live on is a planet. जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, अर्थ भी क्या है? प्लैनेट. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम पढ़ते हैं. ऑल द प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन एंड देयर मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. ठीक है. जितने भी प्लैनेट्स जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं अपने अपने किसके साथ? सैटेलाइट्स के साथ या अपने मून्स के साथ, उनको सोलर सिस्टम कहा जाता है. सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. वी हैव आइडेंटिफाइड 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हमने अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करे हैं बच्चों? 8 planets आइडेंटिफाई कर रखे हैं. These planets are found at different distances from the sun. और ये सारे के सारे planets का अलग अलग डिस्टेंस होता है आपके सन से. सेंटर में सन होता है, फिर उसके बाद बाकी सब क्या होते हैं? 8 planets हैं. ठीक है. सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो जितना दूर होता जाएगा उसका उतना ज्यादा डिस्टेंस होता जाता है. किससे? सन से. ठीक है. तो the 8 planets in order to their distance from the sun are. तो अब आपको 8 प्लैनेट्स के नेम दे रखे हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे पहला वाला सबसे पास में है सन के, है ना.
फिर उससे थोड़ा दूर, फिर से दूर, ये ऑर्डर सीरीज में आपको ऑलरेडी गिवन है। देखो, नंबर 1 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। ये सारे के सारे 8 प्लैनेट है और 8 के 8 प्लैनेट आपको उसी सीरीज में गिवन है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपका मरकरी यानी कि अर्थ के सबसे पास, सन के सबसे पास जो प्लैनेट है वो क्या है? मरकरी है। सबसे लास्ट क्या है? नेपट्टून है। दैट मींस नेपट्टून सबसे ज्यादा दूर है किससे? सन से। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज राउंड इन शेप। ठीक है, आपका जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में से, उनमें से एक प्लैनेट कौन है? अर्थ। शेप कैसी है? राउंड शेप है। देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ। ठीक, इट इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर। कितने डिस्टेंस पे है? 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा अर्थ है। एक्चुअली द सन इज मच बिगर देन द अर्थ एंड ड्यू टू दिस ग्रेट डिस्टेंस द सन लुक्स स्मॉल। एक्चुअल में है क्या बच्चों? सन का जो साइज है वो अर्थ के साइज से ज्यादा बड़ा है, लेकिन कितना ज्यादा डिस्टेंस है? देखो, 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। इसकी वजह से हमको सन कैसा दिखता है? काफी छोटा दिखता है। अर्थ पे हम देखते हैं ना, सन छोटा दिखता है, लेकिन अपने आप में सन का जो साइज है अर्थ से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एक एयर की बहुत ही पतली सी लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। It protects the earth from harsh sunlight. It also makes available air and water on the earth. ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर का काम क्या है? ये हमारे अर्थ को हार्श सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा वाटर और एयर भी हमको जो अर्थ पे मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली। द वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ अर्थ while land only small part. पूरे अर्थ का 70% पार्ट बच्चों क्या है? आपका वाटर है। बचा हुआ आपका थोड़ा सा पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ लैंड वाला पोर्शन है। बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स लिव ऑन अर्थ। ठीक है ना? द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज नो सच प्लैनेट हैज लाइफ ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखो, आपने कहा एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब ही आपको कहाँ एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं? अर्थ पे, क्योंकि और कोई भी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, जिसपे आपको ये तरीके से एनिमल, बर्ड सब आपको मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। चल, नाउ द नेक्स्ट इज सन। सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज अ स्टार। सन क्या है? सबसे पहली बात, एक स्टार है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी। बहुत सारी बर्निंग गैसेस की एक बड़ी सी बॉल है। कौन? सन। ठीक है, जिसके खुद की लाइट है, हीट है, एनर्जी है। When this light reaches the earth, we call it sunlight. अब यही लाइट जब हमारे अर्थ पर आती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सनलाइट बोलते हैं, है ना? We give a lot of importance to the sun because it is the closest star to the earth and its sunlight has made life possible on the earth. हम लोगों के लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्यों? सबसे पहली चीज, ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। किसके? अर्थ के लिए सबसे क्लोजेस्ट स्टार सन ही है। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो हीट है, लाइट है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पा रही है आपके अर्थ के ऊपर। ठीक है, नाउ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपको पता है 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? आपके सन के अराउंड। तो ये जो मूवमेंट है इसका, प्लैनेट्स का अराउंड द सन, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। Okay, the earth also spins on its own axis, that is moves around its center point. This movement is called rotation. अब जो आपका सन है बच्चों, सन भी अपने ही एक्सिस पर, अपने ही सेंटर पॉइंट पे ऐसे 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 खुद भी रोटेट करता रहता है, मूव करता रहता है अपने ही एक्सिस पर। ये किसी के अराउंड नहीं, इसको बोला जाता है रोटेशन। ओके, सो some of the major events on the earth like wind, weather changes, day and night, and even differences in climate from place to place happen because of these movements, that is rotation and revolution. तो कुछ बहुत ही आपने ऐसे मेजर इवेंट्स देखे होंगे जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सीजन चेंज हो जाता है, डे एंड नाइट होता है ना? उसके अलावा
हमारी किसी एक जगह का क्लाइमेट अलग है, अर्थ पे दूसरी जगह का क्लाइमेट डिफरेंट है। तो ये जो आपने चेंजेस या इवेंट्स हम लोग देखते हैं अर्थ के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोसेसेस ओनली, टू मूवमेंट्स ओनली, which is known as rotation and revolution. Okay, so that is all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you.